लगातार बारिश, टूटी सड़कें, उफनती नदियां और सबसे बड़ी त्रासदी जनता की टूटी हुई उम्मीदें। लेकिन इस तबाही के बीच एक और कहानी है, ऐसी कहानी जो प्रशासन की असली तस्वीर सामने लाती है। जनपद पौड़ी में हालात ऐसे हैं कि हर कोई डर के साए में जी रहा है। किसी का घर टूटा, कोई नदी में बह गया और किसी का सफर सड़कों के बंद होने से थम गया। ऐसे वक्त में जनता किसे पुकारती है? प्रशासन को, अफसरों को। लेकिन यहाँ हुआ ठीक उल्टा। लोग मदद के लिए फोन करते रहे और अफसरों के फोन स्विच ऑफ या नॉट रिसीव पर ही रहे। शिकायत पहुंची गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे तक और फिर शुरू हुआ कमिश्नर का रियलिटी चेक। उन्होंने खुद अधिकारियों को कॉल करना शुरू किया, पर नतीजा वही, फोन बजते रहे, रिसीव करने वाला कोई नहीं। शिकायतें सही साबित हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब वन विभाग के एक रेंजर को जनता की कॉल नहीं मिली तो उसी रेंजर ने कमिश्नर का फोन आते ही तुरंत उठा लिया। यानी जनता के लिए कॉल मिस, पर बड़े अफसरों के लिए कॉल तुरंत रिसीव। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कोई बात नहीं, हो सकता है कोई काम कर रहा हूँ। अब दूसरी एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। अगर बैक कॉल आ गया तब भी ठीक नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग भी कभी ऐसा रहता है कि नहीं फंसे रहते होता हैं। है, सही बात है। नहीं आप हाँ, रेंजर साहब बोल रहे हैं? जी सर। मैं विनय शंकर पांडे, डिविजनल कमिश्नर बोल रहा हूँ, गढ़वाल मंडल आयुक्त। जय हिंद। जय सर। कहाँ हैं आप? मैं यही पौड़ी सर। पौड़ी में हैं? अच्छा देखो भाई, तुम्हारे बारे में ये अक्सर कंप्लेंट आती है कि आप लोगों का फोन नहीं उठाते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। देखो ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। और इस समय आपको पता है कि आपदा का समय चल रहा है और कोई फोन आपसे कोई मतलब नॉर्मल बातचीत करने के लिए, तफरी करने के लिए तो करेगा नहीं। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कोई फोन होता है तो कोई किसी काम के लिए ही करेगा। और अगर हम लोग फोन नहीं उठाएंगे तो बताओ फिर, और इसलिए हम लोगों की तैनाती क्यों हुई है? हम लोग क्यों यहाँ तैनात हैं? सर ऐसा तो नहीं हुआ सर कि फोन नहीं उठाए, कभी कोई वैसा हो रहा होगा सर इश्यू। नहीं, देखो दूसरी चीज और भी इसको गांठ बांध के रख लो कि अगर फोन नहीं उठा पाए, हो सकता है हम भी बिजी रहते हैं, आप भी किसी काम में व्यस्त हो, जी सर, लेकिन आप कॉल बैक करके पूछ जरूर लो। क्योंकि देखो कोई भी पब्लिक हो, कोई भी हो, वो बड़े उम्मीद से फोन करता है हमको, आपको। जब बड़ी मुसीबत में होता है तभी फोन करता है, वरना कोई किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि अनावश्यक फोन करे। तो थोड़ा सा सेंसिटिव आप भी होइए। ये देखकर कमिश्नर का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में साफ कहा, जनता किसी उम्मीद से कॉल करती है, उसे रिसीव न करना बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया है और अब ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कमिश्नर ने चेतावनी दी, अब जो भी अफसर जनता का कॉल नहीं उठाएगा या समय पर कॉल बैक नहीं करेगा, उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सर ऐसा तो नहीं हुआ सर कि फोन नहीं उठाए, कभी कोई वैसा हो रहा होगा सर इश्यू। नहीं, देखो दूसरी चीज और भी इसको गांठ बांध के रख लो कि अगर फोन नहीं उठा पाए, हो सकता है हम भी बिजी रहते हैं, आप भी किसी काम में व्यस्त हो, जी सर, लेकिन आप कॉल बैक करके पूछ जरूर लो। क्योंकि देखो कोई भी पब्लिक हो, कोई भी हो, वो बड़े उम्मीद से फोन करता है हमको, आपको। जब बड़ी मुसीबत में होता है तभी फोन करता है, वरना कोई किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि अनावश्यक फोन करे। तो थोड़ा सा सेंसिटिव आप भी होइए। जनपद पौड़ी की बारिश और आफत के बीच कमिश्नर का ये कदम जनता के लिए उम्मीद की किरण है। लेकिन सवाल यही है, क्या अफसर अब सचमुच जनता का फोन उठाएंगे? क्या ये चेतावनी कागजों से निकलकर हकीकत बनेगी? और क्या प्रशासन जनता का भरोसा फिर से जीत पाएगा? क्योंकि आखिरकार प्रशासन की असली ताकत जनता का भरोसा है और इस भरोसे को टूटने नहीं दिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।